हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिनिक्स रक्तबीज और आंदोलनकर्मी से संबंधित है ये वीडियो। इसमें हम सबसे पहले फिनिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो एक काल्पनिक पक्षी का नाम है। यह चील जैसा होता है और इसका चोंच लंबा होता है और लंबे चोंच पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसके पंख चमकीले, किरमिची और सुनहरे होते हैं। इसके स्वर में संगीत होता है और वो सदा अकेला ही रहता है। और ऐसा माना जाता है कि इसका जो आयु है वो 500 से लेकर के 1500 वर्ष तक होता है। और होता क्या है कि जब इसकी आयु शेष होने लगती है, जब इसका ये जीवन अंतिम चरण में होता है और उसको लगता है कि वो अब उसका समय गिना चुना दिन ही बचा है उसके जीवन में, तो क्या होता है कि वो सुगंधित वृक्षों की टहनियों को इकट्ठा करके एक घोंसला बनाता है, उसमें बैठ करके गाता है। और उसके चोंच जो जिसमें कि आप छिद्र छिद्र सब देख सकते हैं, तो उस छिद्र से क्या होता है कि आग की चिंगारी निकलती है और वो चिंगारी जो लकड़ियों से मिल कर के आग बन जाता है और उस आग में वो सुड्डा हो जाता है, जल करके वो राख हो जाता है और फिर राख से वो जन्म लेता है। तो रक्तबीज के मामले में हम देखेंगे कि रक्तबीज का जो एक बूंद गिरता है तो उसमें से फिर एक राक्षस पैदा ले लेता है। और फिनिक्स में और रक्तबीज में क्या अंतर है, तो फिनिक्स जो है सूर्य पूजा से संबंधित है। वो पैदा होता है और फिर अपना आप को जो है भगवान सूर्य को संबंधित कर देता है, अपने जीवन को भगवान सूर्य को समर्पित कर देता है। तो सूरज के पूजा से संबंधित है ये समर्पण की बात है। और ये रक्तबीज जो है वो पैदा होता है ईश्वर से लड़ने के लिए। ऐसा अब ईश्वर क्यों अवतार लेते हैं, ईश्वर क्यों जन्म लेते हैं, तो ईश्वर लेते हैं धर्म के संस्थापना के लिए। और धर्म क्या होता है, जो धारण करने योग्य होता है। तो धारण करने योग्य क्या होता है, तो विद्यार्थी के लिए धारण करने योग्य होता है पढ़ाई, व्यापारी के लिए व्यापार, शिक्षक के लिए पढ़ाना, उद्योगपति के लिए उद्योग बनाना। तो इस तरह से जो जिसके लिए जो कर्म है तो वो हो गया, उसका धर्म हो गया। और इस धर्म को जो रक्तबीज राक्षस है वो जा कर के चाहता है कि हम समाप्त कर दें। और फिनिक्स क्या करता है कि अपने आप को समाप्त कर देता है, अपने ही आग से अपने आप को जला लेता है और फिर उस आग में से वो पैदा होता है और फिर अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है। तो यही इसकी जो तुलना है, फिनिक्स पंछी की तुलना किसी ने किया है एक आंदोलनकर्मी से। जो आंदोलनकर्मी कैसे पैदा होता है और कैसे ही अपनी गरीबी से, अपने लाचारी से, अपने बेबसी से जल जाता है और फिर उसी में से फिर पैदा लेता है और फिर रचनात्मक काम करने के लिए पैदा होता है। फिर रचनात्मकता उसमें होती है, फिर वो गढ़ता है, अपने आप को गढ़ता है, समाज को गढ़ता है, देश को गढ़ता है और फिर उसमें दफन हो जाता है। तो वो अपने आप को बलिदान कर देता है। कौन चीज़ के लिए बलिदान करता है, तो सूरज के लिए। और सूरज क्या है, तो सबसे ज़्यादा रचनात्मकता का प्रतीक है। सूरज ही है जो पौधों में जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो पौधा जो अपना भोजन तैयार करता है वो सूरज का ही ऊर्जा है। वही पौधा और जीव जब धरती में दफन हो जाते हैं तो ऊर्जा के विभिन्न जो स्रोत हैं उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो जितना ऊर्जा का स्रोत है सब सूर्य ही से है, सूर्य ही से जीवन है।
तो वो सूर्य को समर्पित कर देता है। तो इसी तरह से जो आंदोलन कर्मी हैं वो अपना जीवन रचनात्मकता को समर्पित करते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं। और ये जो राक्षस है रक्त बीज, जिसका एक एक बूंद फिर रक्त बीज बन जाता है, वो क्या करता है, तो उसको चैन से जीने नहीं देता है और उसको मारने के लिए जगदम्बा अवतार लेती हैं, जो शक्ति का प्रतीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जहाँ कहीं भी मतलब धर्म का भी आंदोलन होता है तो उसमें यही होता है कि मानव कल्याण, जगत कल्याण। और अगर हम पश्चिम को देखें तो फिर वहाँ बहुत सारा काम आंदोलन से नहीं, रिवॉल्यूशन से नहीं, रिफॉर्म से हुआ है। तो रिफॉर्म आता है टॉप टू बॉटम और रिवॉल्यूशन होता है बॉटम टू टॉप। तो अगर मतलब सरकार साकांक्ष रहे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन हो, लोगों को रोजी रोटी मिले और मतलब अपराध नहीं हो, या मतलब अपराध हो तो फिर न्याय त्वरित हो, तो इस तरह से जो रिफॉर्म होता है तो फिर रक्त बीज को जन्म लेने का मौका नहीं मिलता है। हम देख सकते हैं कि अपराध कभी ख़त्म नहीं होता है और फिर बार बार तो ये जो रक्त बीज है, जो राक्षस रक्त बीज है, वो प्रतीक है कि भ्रष्टाचार का, कदाचार का, उन्मुक्त यौनाचार का। और फिर उसके एक बूंद से फिर दूसरा पैदा ले लेता है। एक अगर मतलब वो बाकी रह गया तो फिर दूसरा पैदा होगा, फिर तीसरा पैदा होगा। तो उसको या तो भगवान अवतार लेते हैं जन्म लेने के लिए, या सरकार अगर ये सब सारी चीज़ों को स्थापित कर दें तो जिससे कि जो अपने अपने कर्म के लिए उद्धत हों और अपने कर्म को अंजाम दें, अपने धर्म को अंजाम दें, तो इस तरह से रक्त बीज नहीं पनप पाता है और फिर आंदोलन भी नहीं होता है। अगर कि सुधार की प्रक्रिया हो और मतलब टॉप से अगर सुधार की प्रक्रिया हो, रिफॉर्म हो, तो समाज में सबको न्याय मिले, सबको भोजन वस्त्र आवास मिले और सबको रोजी रोटी मिले। और अगर उसके प्रति कोई अत्याचार हो तो फिर उसको सरकार सजा दे, जो सरकार का सिस्टम है न्यायपालिका, उसको सजा दे। इसमें अगर विलम्ब होता है तो फिर वो बेचारा आंदोलन कर्मी एक फिनिक्स की तरह जो अपने ही आग से अपने जल जाता है और उसमें से फिर पैदा लेता है और इस तरह से सृष्टि चलती रहती है। तो ये जो फिनिक्स है वो सूर्य पूजा को समर्पित है और ये जो रक्त बीज है ये उसका प्रतीक है भ्रष्टाचार, पापाचार, उन्मुक्ता यौनाचार और जितने भी तरह के जो पाप कर्म हैं, तो ये चलता रहता है। और प्रासंगिकता इसमें है कि मतलब जो सरकार है, न्याय प्रणाली है, वो इस हिसाब से रिफॉर्म करे जो फिर ऐसा रक्त बीज पैदा नहीं हो।